डेफिनेटली हर एक के व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा खूबसूरत बना है और उसमें मैसेज भी है और एक मोमेंटम भी है। अब मैं कहूँगा कि काफ़ी अरसे से ड्यू था मेरा दिलीप साहब के साथ काम करना, और जब मौका आया है तो वो लाल रेखा में आया है। एक बार शूटिंग होने वाली थी, मेरी हुई नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कुछ एरेटिक टाइमिंग थे, लेकिन उसके बाद में जब जमा है और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। लाल रेखा वाज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन माय लाइफ, क्योंकि वो स्टिपुलेटेड टाइम में तो आप समझ सकते हो, डीडी में मैं 25 साल के बाद डीडी का कुछ सीरियल किया, पहला अजनबी था, वो मुझे हर दिल में ज़िंदा रखा, मेरे गाने को ज़िंदा रखा और वो रोल ने ज़िंदा रखा। उसके बाद मुझे लगा कि ये जो मैं रोल कर रहा हूँ ये उत्पल शर्मा का, वैसे मैं बेसिकली आई एम ए पेट्रियट, देशभक्त हूँ, लेकिन कमाल की बात है कि इसमें मैं एक गद्दार का रोल कर रहा हूँ, जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है। उसकी ज़मीर है ही नहीं, उसको ये है कि मुझे बहादुर का जो राय बहादुर का जो उपाधि है, जो ओहदा है, वो उसको मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए उसको। ना अपने बेटे से इतना लगाव है, ना प्यार है, बीवी को भी वो सही ढंग से ट्रीट नहीं करता। आई एम सॉरी, शी प्लेड माई वाइफ गरिमा जी एंड आई वॉज वेरी बैड विद हर इन सीन्स, वेरी बैड। और ये मेरे इन्होंने इस मुखिया की कहानी में यही था कि सबको साथ लेके हम लोग लड़ाई लड़ें, अकेले लड़ाई नहीं लड़ना है। तो ये जो मूवमेंट था, और ये अक्सर क्रांतिकारियों के साथ रहा है कि वो सबको साथ लेकर चले, चाहे उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भी क्यों ना हो, उनका नाम इतना आगे आ चुका है कि उसके मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों ने, जिनको हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं, उन लोगों ने भी सबको जोड़ा है। और ये जो बैकग्राउंड जो था, ये लाल रेखा में जो क्रांतिकारी का ग्रुप था, इसके बारे में मेरे को भी देखिए मालूम नहीं था। तो इस तरह की कहानियों का आना बहुत ज़रूरी है। जो आज डीडी में, मेरी शुरुआत डीडी से हुई थी, एक दिल हज़ार अफसाने, अमृतलाल नागर जी की स्टोरी से मेरी शुरू हुई थी कहानी। तो उस समय का जो डीडी का लेवल था वो कितना ऊपर था, और धीरे धीरे डीडी का लेवल इतना गिर गया। तो एक समय आया कि भाई डीडी में काम, हाँ जो सर डीडी में काम नहीं करना, क्यों इतना स्तर गिर गया था। लेकिन मैं कई सालों बाद, मतलब 10-12 साल के बाद फिर मैं दिलीप जी ने कहानी सुनाई तो मेरे को लगा कि नहीं, करना चाहिए चाहे जैसे भी हो। तो मैंने इसमें इसीलिए किया कि एक अच्छी सोच और एक अच्छी कहानी का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस लाल रेखा में है। एक कहानी आगे बढ़ती है और एक मैसेज देती है कि किस तरह से, और उन लोगों के बारे में। और जो वास्तविक कहानी में रीवर्क आप जोड़ रहे हैं, तो उसको आप कैसे नरेट करके जस्टिफाई करते हैं? सर वो तो आप टेलीविजन देखेंगे, अब तो देखेंगे 52 एपिसोड, तब पता चलेगा। आपको नहीं, वो सब आपको जो आपके क्वेश्चन है सब उसके आंसर मिलेंगे, और उसमें हमने बहुत मेहनत किया कि वो कहीं छूट ना जाए किसी चीज़ों में। तो वो आप उसके लिए निश्चित वो एक छुपा हुआ जेंटलमैन है जिसका नाम है रंजीत जी। हाँ। आप उनसे भी पूछेंगे तो ही हैज़ ऑल द आंसर्स, बिकॉज द वे, हाँ कलम उनकी चली है, और द वे इन विच ही हैज़ अडेप्टेड द मोमेंट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाई डोंट यू कम सर प्लीज। हम क्या आपका किरदार क्या है, क्या कहेंगे सर आपके रोल के बारे में? मेरे को बड़े अरसे के बाद एक ऐसा रोल मिला है जिसको मुझे करने में इतना मज़ा आया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हर कलर है उसमें, देशभक्ति भी है और साथ में कॉमेडी भी है और सीरियसनेस भी है। और मेरे साथ ये मेरे प्यारे दोस्त हैं, इनका मैं नौकर बना हूँ। हम दोनों में बहुत प्यार भी है, और इन्होंने बहुत सारी ठुमरियाँ भी गाई हैं इसमें, बहुत ठुमरियाँ गाई हैं इन्होंने, और इन्होंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एज ए कंप्लीट एंटरटेनर है ये। यस यस। पूरे मसाले हैं। आप अच्छा, अरे अपना लाल आया, लाले दी जान है, गुले गुलजार है, जाने बहार है, दिल तमन्ना है,
मेरे हमदम मेरे दोस्त के पिता ये मेरा लाल। ओके लाल। सर जानना चाहूँगा दिलीप जी के बारे में जिन्होंने मौका दिया आपको शो में काम करने का, और जिस तरह का आपका मतलब एज फैक्टर की बात करूँ या जिस तरह का माहौल है, इस तरह का किरदार करना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? दिलीप जी से पहली मुलाकात मेरी हुई थी जब हम लोग एक्चुअली पायलट शूट कर रहे थे। सो इसको करीबन आप 3 साल हो गए शूट किए हुए, मैं पायलट एपिसोड। फिर और इनको क्योंकि असम से रिलेटेड स्टोरी है और मैं खुद असम से हूँ, और आप अगर हाँ सर, तो और अगर बैक स्टोरी देखो आप मेरे प्रेजेंट वाले वर्जन की, जो आर्यन है तो वो भी लंदन से पढ़ा है, मैं भी लंदन से पढ़ा हूँ, वो भी एनिमेशन स्टूडेंट है, मैं भी एनिमेशन स्टूडेंट हूँ। तो काफ़ी सारी ऐसी बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, मतलब कोइंसिडेंसेस जैसे होते हैं, जैसे आप पुनर्जन्म की बात करें थे सर, तो वैसे ही मतलब मेरे साथ भी ऐसे कोइंसिडेंस हुआ कि जैसे ये कैरेक्टर बना ही था कि मेरे लिए। तो काफ़ी मैं भी शौक था और उतना ही खुश भी था कि ये मुझे मौका मिला करने को। बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज आप मैं आसाम से होकर मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बोलिए सर, बोलिए। मुझे लगा एनीवे मैं बस यही कहूँगा कि बहुत ही चैलेंजिंग काम था। ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जो यहाँ से उन्होंने उठाया है। तो वैसे तो हम बहुत लोगों को जानते हैं, जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं और शहीद भगत सिंह, बाकी जितने लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं थे, तो वहाँ से उन्होंने एक इतनी अच्छी कहानी उठाई। उसके पहले भी उन्होंने जो बनाई वो भी उसी तरह की थी। तो उनका जो एक टेस्ट है, एक सब्जेक्ट है, उसी को लेके वो आगे बढ़े हैं। और मैं कहूँगा कि सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मज़ा आया, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें रहीं। दिलीप जी उनको बहुत ही बखूबी लेके आए, उस चीज़ से निकले। और आज भी इतना कठिन समय है, आप जी, सबसे पहले तो मेरा ये डीडी का पहला शो है, क्योंकि इससे पहले हमेशा मेरे माइंड में यही रहता था कि मुझे डीडी का काम नहीं करना, जैसा कि सर ने बोला अभी। लेकिन इट वॉज लाइक द ब्लेसिंग फॉर मी कि दिलीप सर ने मुझे इस रोल के लिए चुना, और मैं आई डोंट नो कोइंसिडेंटली मैं पहुंच गई कि ठीक है चलो एक डीडी का भी करके देख लेते हैं। मेरे माइंड में जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो माइंड सेट यही था डीडी नहीं करना, बाकी ठीक है फिल्म में करना है या और चैनल्स के लिए करना है। बट आई वॉज ब्लेस्ड जब दिलीप सर ने मुझे मेरा कैरेक्टर ब्रीफ किया और पूरा 1 लाइन स्टोरी सुनाया। इट वॉज सो अमेजिंग, सो ऑसम एंड टची कि मैं उसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने इसमें अरुण सर, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं दिलीप सोनकर जी का आभारी हूँ। इन्होंने इतना ब्लाइंडली मेरे ऊपर फेथ किया और ऐसा बढ़िया कैरेक्टर इन्होंने करने के लिए दिया। अब हमारे दिग्गज इतना सब कुछ इस के बारे में कह चुके हैं, तो हमारे शब्द तो उनके सामने कहीं कुछ ठहरते ही नहीं। बट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो अभी तक किसी ने नहीं की, पुनर्जन्म मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं इसके बारे में, और हमेशा कोई ना कोई जिज्ञासा बनी रहती है कि पहले क्या था, अब कैसे हो गया, कितना कुछ वो एक्साइटमेंट बचपन। ये मेकअप रूम में अपना कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज कीजिए, अरे भाई कोई है इनको अटेंड करो, ये कैरेक्टर कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था इतना जल्दी इतना कैसे विश्वास किया, एंड बहुत अच्छा कैरेक्टर था। और दिलीप साहब ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, इसका मतलब मैंने ठीक ही किया होगा। तो मैं आभारी हूँ इनका। अब बार बार इतना कहकर भी ज़रा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मैं ये स्टोरी में एक पॉजिटिव मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये मेरा दामाद है, बहुत प्यारा सा अच्छा सा मेरा दामाद है, जो हमेशा मेरी बेटी को खुश रखता है और आगे भी खुश रखेगा। और एक जो माँ होती है जो हमेशा पॉजिटिव रहती है, अपने बच्चों का हमेशा चिंता रहती है। और बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर मुझे प्ले करके। थैंक यू सो मच दिलीप जी, रंजीत जी। मैं हालांकि ये शो की क्रिएटिव हेड हूँ, लेकिन स्पॉट से लेकर एक्टिंग तक हर एक चीज़ करना पड़ा। फैमिली जैसे सबको संभालना पड़ा। अभी अच्छा लग रहा है, सबके मुंह पे मेरा नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग से, जब से स्टोरी लिखा जा रहा था तभी से। मैं असम से हूँ, इसीलिए हर एक कैरेक्टर का नाम से लेकर, कास्ट से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ा।
बहुत रिसर्च किया हम लोगों ने। मुझे भी मेरे जगह के बारे में बहुत कम पता था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, पता चला। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, सब लोग ने मिलजुल के बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग ने ये शो किया है। होपफुली आप सब लोग को बहुत अच्छा लगे। और थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू रंजीत सर जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच सर। और एक्चुअली सबसे पहले तो मैं दिलीप सर को ही थैंक्स बोलना चाहूँगी। सर ने मुझे जिस रोल के लिए एक्चुअली सिलेक्ट किया था, तो मेरा कुछ डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से मैं रिप्लेस हो गई। एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ये रोल मिला, क्रांतिकारी बहन, जो लाल की मुँह बोली बहन है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो बस मैं कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो बस आप लोग देखिए, बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।